तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा हमारा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब पहली बात तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 2x + 3y = 5। दिस इज अ इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो ये इक्वेशन क्या कहती है? दिस इक्वेशन हैव टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट ax + by + c = 0 where a and b are non-zero। ठीक है, ax + by + c 0 और a और b कैसे हों? नॉन ज़ीरो हों। इस इक्वेशन की जो इस फॉर्मेट की इक्वेशन अगर कोई होती है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, क्या हमारे पास इस x और y के लिए कोई वैल्यू होगी जिसे पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ जाए? यस, वी हैव। फॉर x = 1 एंड y = 1। देखो, दिस इज 2 × 1 + 3 × 1 - 5, तो ये हमारा 0 आएगा। मीन्स 1 1, मतलब कि x = 1 y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये जो 1 1 जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये ज्योमेट्रिकली क्या शो करेगा? ये जो इक्वेशन 2x + 3y = 5 है, दिस इक्वेशन 2x + 3y = 5 और ax + by + c = 0 shows a straight line। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो किस चीज़ को शो करती है? अ स्ट्रेट लाइन इन ऑन ये ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये जो 1 1 है, ये 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल shows that the point lie on that line। ठीक है, क्या है? जो ये 1 1 सॉल्यूशन आया है, x = 1 एंड y = 1, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज y, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस पे हम कोई पॉइंट 1 1 डिनोट कर सकते हैं ना, 1 एंड 1। तो ये जो पॉइंट 1 1 है ना, और ये कोई लाइन होगी 2x + 3y, ये इस लाइन पे लाई करेगा। अगर वो लाइन पे लाई कर रहा है, दिस मीन्स दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई बात? अब हमारे पास अभी एक इक्वेशन थी, अब ले लो एग्जाम्पल 2x + 3y = 5। दिस इज इक्वेशन 1 एंड एक और इक्वेशन ले लेते हैं, x - 2y + 1 = 0। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं
both having the same two variable, that is x and y, तो these two equations are called pair of linear equation in two variable. ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म अगर डिनोट करने जाएं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड a1 एंड b1 नॉन ज़ीरो. ठीक है, नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड a2 एंड b2 नॉन ज़ीरो. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है. अब देखो इतना हो गया. अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के लिए अगर कोई ऐसा पॉइंट निकलता है, मींस अगर कोई x की ऐसी वैल्यू और y की ऐसी वैल्यू निकलती है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. देखो यहाँ पे कोई निकल रही है क्या, अगर इस इक्वेशन में हमने 1 रखा तो 1 5 आ गया, इसमें 1 रखते हैं ज़रा 1 2, ठीक है, 10 12 0, मीन्स पॉइंट 1 1 का मतलब दैट इज x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of the given pair of linear equation. रख के देख लें, 2 into 1 plus 3 into 1 is equals to 5. 1 minus 2 into 1 plus 1 is equals to 0. सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वेशन छोड़ो. ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है ये. इसका मतलब ये 1 1 जो है, ये 1 1 अगर ग्राफिकली बात करें, हम ग्राफिकली बात करें, अच्छा ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास थी, यहाँ पे एक इक्वेशन थी 2x प्लस 3y, तो ये क्या शो कर रही थी, एक लाइन शो कर रही थी ग्राफ पे. अगर सेम वैसी ही एक और इक्वेशन है तो दिस इज द ग्राफ. ठीक है, एक इक्वेशन हमारी एक लाइन शो कर रही थी, दिस इज 2x, सपोज दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, दिस इज लाइन 1. ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन भी लाइन शो कर रही होगी, तो सपोज दिस इज द सेकेंड लाइन, तो x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये जो 1 1 है ना, ये 1 1 इज द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. ठीक है, समझ में आ रही बात. तो अगर इफ वी कैन फाइंड दीज टू पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट, अगर हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हों. तो अगर दो लाइंस की हम बात कर रहे हैं, अगर हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो दो लाइंस में क्या कंडीशंस हो सकती हैं, दो लाइंस क्या कंडीशन हो सकती है. पहली कंडीशन क्या है, अगर दो लाइंस हैं हमारे पास तो वो जो दोनों लाइंस होंगी विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट. ठीक है, यही बात है, या तो फिर एक किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. सेकंड, टू लाइंस आर पैरेलल होंगी. एक ये पॉसिबिलिटी है, पैरेलल होंगी मतलब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. ठीक है, और टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट. ठीक है, क्या होगा, या तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी या दो लाइंस पैरेलल होंगी या तो दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी. यही तीन पॉसिबिलिटी है हमारे पास. ठीक है, अब तो
अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वी विल हैव द सॉल्यूशन ऑफ दोज पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो अब वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, वो सीखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशंस का? देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस दी होंगी, हम उन दो इक्वेशंस को एक एग्जांपल से कर लेते हैं। देखो पहले एग्जांपल 1, y इज इक्वल टू 1/2x, एक इक्वेशन 1। सेकंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ये तो हमारी सेम इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y 2y इज इक्वल्स टू x और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें ग्राफिकल मेथड में होगा क्या कि देखो, हम x, ये हमारे पास x है, x की वैल्यू x है हमारे पास, और y इज इक्वल्स टू x/2। ठीक है, सबके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम कम से कम दो वैल्यूज़ लेंगे, रैंडम वैल्यूज़ फॉर x एंड y। की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 20 माइनस 3x/4। ठीक है, यह है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में कम से कम दो वैल्यूज़ लेंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमने लिया x इज इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ग्राफ पे। तो हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है और हम हवा में तो लाइन बना नहीं देंगे, हमें दो पॉइंट्स चाहिए होंगे ताकि हम उन्हें ज्वाइन करके लाइन बना सकें। तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम y इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया 0 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू सपोज करते हैं 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ से इजी रहेगा 2 लिया तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस इज y, दिस इज x। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, तो कहीं पे यहाँ पे आएगा दिस इज 2,1। ठीक है, तो दो पॉइंट है हमारे पास, विल ज्वाइन देम, दिस इज आर लाइन। कौन सी लाइन है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, x इज इक्वल टू 0, सबसे पहला x इज इक्वल टू 0 ले लिया करो। x इज इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा कि एक एलिमेंट अपने एक वेरिएबल 0 ले लिया तो पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी, तो इजी होता है फाइंड करना। तो x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो, अगर अब कौन सा लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, अब ले लो आप x इज इक्वल टू, अगर 20/3 अगर इसे 0 करना चाहे y को तो नहीं, तो एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 लिया तो 4 3 ज़ा 12 और माइनस 20 माइनस 12 8, दैट इज़ 2। तो ठीक यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या आ गई 0 और 5, 0 एंड 5 कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज 0 एंड 5। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू
x is equals to 4 and y is equals to 2, x is equals to 4, x is equals to 4 and y is equals to 2, तो ये ठीक है 4 और 2। तो अभी तो इसमें नहीं आया है, जब आप प्रॉपर ग्राफ पे इसे बनाओगे ना तो यू विल फाइंड अ इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, तुम्हें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो दैट इज़ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो आप ग्राफ से वो चेक करोगे, दैट विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड से। इस केस में आप बुक में एग्जांपल देखोगे तो ये 2 और 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, x इज इक्वल टू 4 और 2 के लिए इंटरसेक्ट कर रहा था ये, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, एक तो हमने ये ग्राफिकल मेथड से निकाल लिया। हाँ, अब ग्राफिकल मेथड में एक और चीज़ होती है कि जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस हैं, अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी, यहाँ पे देखो अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो सॉल्यूशन उसका कैसा होगा, एग्जैक्टली वन। मतलब अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी दोनों लाइन, और उसका मतलब, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी विच मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो कोइंसिडेंट लाइन होगी ये वाली तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भाई हर जगह इंटरसेक्ट करती जाएंगी, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, तो लाइन के ऊपर लाइन है, तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों लाइन पे लाई कर रहे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन थी एक, फॉर्मूले कुछ मैं नोट करवा रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन 1 जनरल फॉर्म अगर लेते थे, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट केस लिख रहा हूँ, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, मीन्स लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉल्यूशन कहना कैसा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, इफ a1 a2 is equals to b1 b2 is equals to c1 c2 means intersecting lines, सॉल्यूशन कैसा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ a1 a2 is equals to b1 b2 is not equal to c1 c2 मीन्स ये कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस, और नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनका कैसा आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसके एक अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1 a2 b1 b2 आप चेक कर लो और आप बता पाओगे कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये सब, ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड पे आते हैं, अलजेब्रिक मेथड पे आते हैं। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, अलजेब्रिक
मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला जो आता है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, नाम से सजेस्ट हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा ये। दिस इज 7x minus 15y is equals to 2 and x plus 2y is equals to 3। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की, मतलब कि इस इक्वेशन से किसी भी हम इक्वेशन से या तो इक्वेशन 1 उठा लें या इक्वेशन 2 उठा लें, जो आपको इजी पड़े। आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाओगे, उसमें से x या y की वैल्यू निकालोगे और आप कहाँ पुट करोगे? सेकेंड इक्वेशन में, मतलब आपके पास जो दूसरी इक्वेशन होगी, दिस इज इक्वेशन 2। तो इस केस में हम टेक इक्वेशन 2 ले रहे हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं। चलो x ही निकाल लिया। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। x की वैल्यू क्या आ गई? x 3 माइनस 2y। पुट दिस इन इक्वेशन 1। ये जो x की वैल्यू हमने सेकंड से निकाली है उसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे, मतलब यहाँ से निकाला और सब्स्टिट्यूट किया इसमें। तो दिस इज 7 और x क्या है? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया? दिस इज 7 3 यहाँ पे नीचे लिखते हैं। दिस इज 7 3 21 and minus 14y minus 15y is equals to 2। 14 और 15 कितना हो गया? दिस इज 29 minus 29y is equals to 2, which implies that 29y is equals to 21 minus that is 19। तो इससे क्या पता चलता है? y is equals to 19 अपॉन 29। y की वैल्यू क्या आ गई? 19 अपॉन 29 और y की, और ये इक्वेशन 3 है। अब इस y की वैल्यू हम उठा के किस में रखेंगे? इस इक्वेशन 3 में। तो पुट y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। दिस इज 3 माइनस 38 अपॉन 29। इसको सॉल्व करेंगे 38 ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 29। तो x क्या आ गया आपके पास? 49 अपॉन 29 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट? 19 अपॉन 29। इस सब्स्टिट्यूशन से फ़ायदा क्या हुआ आपका? आपने x की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से और आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपकी जो कंप्लीट इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वन वेरिएबल में। तो आपने इजीली उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आपने इसमें पुट करी, या फिर आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल का। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इसी में अलजेब्रिक मेथड में ही जो अगला मेथड है वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड। यही साइड में बता रहा हूँ।
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, साथ में बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, उसे दूसरे में पुट किया था। एलिमिनेशन का मतलब हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, इसी इक्वेशन से करते हैं। चलो इसी एग्जांपल से, इन इक्वेशन से। दिस इज 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखो फर्स्ट इक्वेशन से छोटे हैं, तो इस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन को, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका कोई एक वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 7, इक्वेशन 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नाउ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी आपकी, 7x प्लस 14y और ये 21। ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, इक्वेशन 2 को नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्शन, तो 7x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखिए, दिस इज 15y और ये 3। सब्ट्रैक्शन तो सिंबल चेंज सीख रखा है आपने पहले, दिस इज कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। दिस इज 29y और इज इक्वल्स टू दिस विल बी माइनस, सॉरी ये 2 है ना, सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, ये 21 और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 19, तो y इज इक्वल्स टू 19/29। आपका प्रीवियस आ गया। अब आप ये इनमें से किसी एक y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजी होगा आपके लिए। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, तो x इज इक्वल्स टू 49/29। ठीक है, तो ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, समझ में आई चीज़। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड मेथड है वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसमें मैं आपको थर्ड जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, आपको मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, जनरल फॉर्म इक्वेशन की, इक्वेशन जनरल फॉर्म से समझेंगे इसे। जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म। अब देखो जनरल फॉर्म में क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दीज आर योर टू इक्वेशंस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप याद रखो ये चीज़, आपने बनाई x y और दिस इज 1, ठीक है। इसमें क्या है आपका, x को कवर करो, यू विल राइट b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। मैं ऐसे भी बता दे रहा हूँ, एक मैं बता दूंगा, उसे भी आप कर लेना, आप वो भी इजी है आपका, बस इसे ही फॉलो करना है आपको, ठीक है। और इसे फॉलो करते हुए क्या लिखेंगे आप, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ये इक्वल होगा आपका y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2, और ये इक्वल होगा आपका 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 की, ठीक है। अब ये हो गया, इससे आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। अब देखो एक मैं बताता हूँ, ये इक्वेशन है आपकी, आपको क्या करना है, आपको x अपॉन यही चीज़ मैं लिखूँगा, जस्ट आप ये वाला कवर करो आप, देन क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 सेम चीज़ है, इक्वल टू की वैल्यू लगाओगे आप। अब कौन सी टर्म लिखनी है, y के लिए आपको लिखना है, तो कवर दिस a1 c2 माइनस a2 c1, y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। a1 c2 यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, a1 c2 a2 c1, ठीक है, करेक्ट है, दिस इज a1 c2 एंड a2 c1। और इसके लिए हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगती है। नेक्स्ट 1 अपॉन दिस इज, ये कवर करेंगे, ठीक है, दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही बात। क्या करना है आपको, x के लिए आप लिख रहे हो, देन यू विल कवर x, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा कर दोगे, तो दिस इज b1 c2 एंड b2 c1। और y के लिए जब लिखने जाओगे तो यू विल पुट हियर माइनस, यहाँ माइनस पुट करोगे और उसके बाद आप कवर करोगे, और बाकी आप a1 c2 a2 c1, ठीक है। नेक्स्ट 1 के लिए आप सिंपल ये कवर कांस्टेंट कवर करोगे, a1 b2 एंड b2 a1, ठीक है। कोई सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अपना हम पीछे वाला ही ले लेते हैं, हमारे पास पीछे क्या था एग्जाम्पल, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, दिस इज फर्स्ट। नेक्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, दिस इज योर इक्वेशन 2। इसको हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो दिस इज 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म हो गई हमारी। अब x अपॉन x अपॉन विल राइट 15 3 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, दैट इज माइनस माइनस प्लस, एंड ये 45। नेक्स्ट 2 2 4, और दिस इज
नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज +4 इज इक्वल्स टू 1 के साथ मैं कंपेयर करूँगा, चलो ये लिख देते हैं -y अपॉन दिस इज -y, कवर करो, -3 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज -21, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये +2, ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये कवर करो, 7 2 ज़ा 14, दिस इज 15 इंटू 1 माइनस प्लस ये अगेन 15, ठीक है। अब तो x अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 29, इसके साथ एक बार इक्वेट किया इसे, तो दिस इज x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29, और दूसरी टाइम ये देखो एक बार इसके साथ इक्वेट किया है मैंने, मतलब इसको और इसको इक्वेट किया एक साथ, अब एक बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो दिस इज -y अपॉन, ये आपका आ जाएगा -19, तो माइनस माइनस कट हो गया, दिस इज 1 अपॉन 19 सॉरी 29, तो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29, ठीक है। so these are your आंसर, और दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं, कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।